गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर की। जो हम लोग करंट अफेयर की क्लास चल रही थी उसी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोग यूपी पेट हो गया, आर ओ ए आर ओ हो गया, ठीक, जो हमारे सामने एग्जाम है आर ओ ए आर ओ हो गया, इन सभी के लिए हमारी क्लास क्या है, बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण। पर डे क्लास चलती है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में बनाए गए उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन 100% आता है। जैसे निर्वाचन आयोग, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो आर्टिकल किस में है, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। ठीक, आर्टिकल 324 में है। इसके जो आइकन कौन बनाए गए, तो सचिन तेंदुलकर जी बनाए गए। कौन बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, याद रहेगा, कौन बनाए गए, सचिन तेंदुलकर जी। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के कौन बनाए गए, तो शाहरुख खान जी। कौन बनाए गए, तो शाहरुख खान जी। ठीक, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के शाहरुख खान जी, और निर्वाचन आयोग के सचिन तेंदुलकर जी। भारत पेट्रोलियम की कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। कौन है, राहुल द्रविड़ है। कौन है, राहुल द्रविड़ है। ठीक, याद रखिएगा। इंडियन टीम के क्या है, वर्तमान में कोच हैं। इंडियन टीम की क्या है, वर्तमान में कोच हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रेंगलर की कौन है, तो रेंगलर की स्मृति मंधाना है, महिला क्रिकेट टीम की बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं। ठीक है, नायका फैशन की कौन है, तो जानवी कपूर है। कौन है, जानवी कपूर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है, जानवी कपूर जी हैं। कौन है, जानवी कपूर, नायका फैशन की। ठीक, रेंगलर की कौन है, स्मृति मंधाना। भारत पेट्रोलियम का राहुल द्रविड़। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में 2023 वाला जो चल रहा है भारत में, ठीक है, भारत में जो चल रहा है, वहाँ उसके कौन है, तो शाहरुख खान जी हैं। ठीक है, कौन है, शाहरुख खान। निर्वाचन आयोग के कौन है, सचिन तेंदुलकर जी। ठीक, चले आगे, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला, गरुड़ एरोस्पेस के कौन है, तो सबसे फेवरेट आप लोगों के महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक, कौन है, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, याद रखेंगे। गरुड़ एरोस्पेस के महेंद्र सिंह धोनी जी। ठीक है, हीरो मोटोकॉप के कौन है, तो रामचरण तेजा। कौन है, रामचरण तेजा। हीरो मोटोकॉप के कौन है, तो रामचरण तेजा जी इसके क्या है, हीरो मोटो क्राप के हैं। ठीक है, बाईजू के कौन है, तो बाईजू कौन है, लियोनस मेसी। कौन है, लियोनस मेसी है। ठीक है, लियोनस मेसी, याद रखिएगा। बाईजू के कौन है, तो लियोनस मेसी है। कौन है, लियोनस मेसी, याद। गरुड़ एरो स्पेस के महेंद्र सिंह धोनी, हीरो मोटोकॉप के रामचरण तेजा, बाईजू के लियोनस मेसी, और यूनिसेफ इंडिया के कौन है, आयुष्मान खुराना जी। कौन है, आयुष्मान खुराना जी हमारे क्या हैं, यूनिसेफ इंडिया की। इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ इंडिया वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, मिंत्रा के कौन है, तो रणबीर कपूर है। मिंत्रा के कौन है, जहां आप कपड़े खरीदते हैं मिंत्रा से, उसके जो है रणबीर कपूर। बंधन बैंक और त्रिपुरा पर्यटन के कौन है, तो सौरभ गांगुली है। कौन है, दोनों के क्या है, बंधन बैंक और त्रिपुरा पर्यटन के कौन है, सौरभ गांगुली जी हैं। ठीक है, इंडियन टीम के भी ये भी क्या रह चुके, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अगला जो हरवा लाइफ के कौन है, स्मृति मंधाना जी हैं। प्यूमा, प्यूमा का बहुत पूछता है, अगली बार एक बार 2021 वाला पूछा था, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो उसमें विराट कोहली जी थे। ठीक है, और इसमें प्यूमा के कौन, प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हरमनप्रीत कौर जी हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की कौन है, तो निकहत जरीन है। कौन है, निकहत जरीन है। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्त, अपने मित्र सभी में क्या कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, करंट अफेयर्स यहाँ से 100% आप लोगों को पता ही होना चाहिए। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन प्लस स्टैटिक के 10 क्वेश्चन आना है, तो आना है। ये 20 नंबर जिसके सही है तो अच्छा कर ले जाता है। ठीक है, और डीआई मार लोग यहीं से, दोनों से खाते हैं। डीआई 20 नंबर की। ठीक है, 40 नंबर यहीं से हो गया। ठीक, बाकी बचा हुआ 60 सबको तैयार आता है। उस 60 में जो कम से कम कितना भी कमज़ोर लड़का रहेगा तो 45 तो लाएगा ही जो है। ठीक है, दिक्कत इन्हीं दोनों में होती है, इस 40 नंबर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड के कौन है, तो उत्तराखंड के कौन है, तो प्रसून जोशी जी हैं। ठीक है, मेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रोहित शर्मा, और जियो सिनेमा के भी कौन है, रोहित शर्मा है। ठीक है, रोहित शर्मा। कुछ जीआई टैग है जो महत्वपूर्ण है, उनको आइए देख लेते हैं। ठीक है, जीआई टैग में हमारे क्या हो गए, जीआई टैग जो हमारा 1999 के अधिनियम के तहत, ठीक है, एक्ट कब 2003 में आया। ठीक, और देना कब से स्टार्ट हुआ, 2004 से। 2004 से इसको देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और 2004 में पहला हमारा प्रोडक्ट कौन सा था, तो वह प्रोडक्ट हमारा कौन सा, दार्जिलिंग की चाय थी। ठीक है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की चाय थी। ठीक है,
दार्जिलिंग की चाय, ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है। कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। ये भी याद रखिएगा, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ठीक, 2004 में पहली बार कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के। ये भी याद रखिए, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2023 के। गोवा का कौन है? मानुकुराद है। कौन सा है? गोवा। गोवा किस नदी के किनारे है? पणजी नदी के तट पे है। ठीक है, पणजी नदी के तट पे है। यहाँ का एक जीआई टैग है, मानुकुराद आम को मिला है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी पणजी है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ठीक, कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए राजस्थान का बताइए, राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का क्या है? कलरा, जोधपुर की बंधेज शिल्प है। ठीक है, बंधेज शिल्प है। और बीकानेर का उस्ता कला है, और बीकानेर का कासीदकारी है, और उदयपुर का क्या है? कोफ्ता धातु है। ठीक है, इसको उदयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? वाइट सिटी के नाम से जानते हैं। किस सिटी के नाम से जानते हैं? वाइट सिटी के नाम से जानते हैं उदयपुर को। अब पिंक सिटी के नाम से कौन जानता है? किसको जाना जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी जयपुर को। ठीक है, जयपुर को। ठीक, याद रखिएगा, पिंक सिटी किसको? जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, पिंक सिटी किस नाम से? जयपुर को जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बताएंगे आप लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट आइए उत्तर प्रदेश का, बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का, तो याद ही रखना आप लोगों को। ठीक है, अमरोहा की ढोलक। ठीक, अमरोहा की ढोलक को आगरा के चमड़े का जूता जो है आगरा का, उसके लिए भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। महोबा का जो है गौर पत्थर जो है वहाँ उसको प्राप्त हुआ है जीआई टैग। मैनपुरी का जो तारकशी उसको, संभल का हॉर्न क्रॉफ्ट, और बागपत का हॉर्न हॉर्न फिनिशिंग को, और बाराबंकी का हैंडलूम को, और कालपी का हैंडमेड पेपर को। ठीक है, बनारस के पान को, और बनारस का जो लंगड़ा आम है उसको भी मिला है। रामनगर के भंटे को भी मिला है। हाथरस की हींग को, अलीगढ़ के ताले को, मुजफ्फरनगर के गुड़ को, और प्रतापगढ़ के आंवले को। ठीक, इधर का तो याद ही रखिएगा, प्रतापगढ़ का आंवला, मुजफ्फरनगर का गुड़, अलीगढ़ का ताला, हाथरस की हींग, रामनगर का भंटा, बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का पान, कालपी का हैंड पेपर, बाराबंकी का हैंडलूम, बागपत का हॉर्न फिनिशिंग, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, मैनपुरी का तारकशी, महोबा का गौर पत्थर, आगरा का चमड़े का जूता, अमरोहा की ढोलक। ठीक, इन सभी को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इन सभी को क्या प्राप्त हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो एक बार और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ देता हूँ यूपी के बारे में, आप लोग बता दीजिएगा फटाफट। यूपी के सीएम कौन है? ये तो सबको पता है, योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी पता है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रॉन्च है। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस और इसकी द्वितीय भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा बता दीजिएगा आप लोग। इसकी दूसरी भाषा क्या हमारी है? उर्दू है। ठीक, कब अपनाई गई थी इसे? कब? तो 1989 में। ठीक है, 1989 में, भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछता रहूँगा। ठीक, चलिए बताइए अगला। अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो नागरी दूबराज चावल है उसके लिए क्या, उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग के लिए भी जीआई टैग मिला है। हिमाचल की चाय, कांगड़ा चाय को यूरोपीय जो यूनियन है उसके द्वारा क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का हिंडोरी का लौह शिल्प, इसके लिए हैंडलूम की साड़ी, रीवा की सुंदर रजा आम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सुंदर रजा आम। रीवा का सुंदर रजा आम कहाँ है? मध्य प्रदेश का। सरबती गेहूं और गोंड पेंटिंग, और उज्जैन की जो बांटिंग प्रिंट के लिए भी मिला है। गोंड पेंटिंग याद रखिएगा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन को भी दिया गया है। ठीक, ये आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण है बिहार के। बिहार का जो है मरचा चावल को जीआई टैग जो पश्चिमी चंपारण में प्राप्त होता है। लद्दाख का लकड़ी के नक्काशी के लिए। ठीक, लद्दाख के लकड़ी के नक्काशी बिहार के किसके लिए? मिर्चा चावल के लिए प्राप्त हुआ है। ठीक, याद रहेगा। चलिए लद्दाख हमारा क्या हो गया? यूटी बन गया है। ठीक है, क्या हो गया? यूटी बन गया। कब बना जो है बताइए? 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, टोटल यूटीज कितनी है? 8 हैं। ठीक, कितनी यूटी हैं? 8 हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। तमिलनाडु के बारे में बताइए। तमिलनाडु में सलेम साबूदाना, मारतंडम शहद के लिए, मन मन मदुरई मिट्टी के लिए, ऊटी वर्की के लिए जिसे कुकुरा नाश्ता खाते हैं, चेदी वट्टा साड़ी के लिए, मैटी केला के लिए, और नेमांगम
सूती साड़ी के लिए प्राप्त हुआ। ठीक, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कुछ इम्पॉर्टेंट है, शक्तिशाली जो पत्रिका जारी हुई है इससे कुछ रिलेटेड, विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत की कितनी है, 6 शक्तिशाली महिलाएं इसमें क्या हुई, शामिल हुई हैं। भारत की तरफ से 36वां स्थान निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां इनको स्थान प्राप्त हुआ है, माधुरी पुरी बुच्च जी को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, शोभा मंडल जी को जो है कौन सा 67वां, और किरण मजूमदार शाह जी को 72वां, और फाल्गुनी नायर को 89वां। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन सी है, तो उर्सुला वान डेन लेयन है। कौन है, उर्सुला वान डेन लेयन है, जो यूरोपीय यूनियन की क्या है, अध्यक्ष भी है। यह क्या है, विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, उर्सुला वान डेन लेयन है, जो यूरोपीय यूनियन की क्या है, अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगला पॉइंट, विश्व के टॉप 500 कंप्यूटर बताइए कौन कौन से हैं। तो विश्व का सबसे नंबर 1 पे फ्रंटियर है, कौन सा है, फ्रंटियर है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कौन है, यूएसए का है, फुकाकू जापान का है, लूमी जो है फिनलैंड का है। याद रखिएगा, फ्रंटियर, फुगाकू और लूमी। फ्रंटियर यूएसए का, और फुगाकू जापान का, और लूमी कहाँ का है, फिनलैंड का। याद रहेगा। चलिए, अब समय नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है, बहुत कम समय है, आराम आराम सारी चीज़ें मैं रिवीजन के तौर पे सारी सब कुछ करा रहा हूँ। ठीक है, और एरावत 75वां, और परम सिद्धि को हमें जो है 131वां और 169वां प्राप्त हुआ। प्रत्युष की ये इंडिया के हैं, ये सभी के कौन से हैं, इंडिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, याद रखिएगा इन सभी को भी। ठीक है, चलिए आगे चले। जो जो महत्वपूर्ण एक एक चीज़ को खोज के मैं करा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। विश्व के सबसे महानतम स्थान कौन सा है, तो टाइम्स पत्रिका के अनुसार महानतम स्थानों में टाम्पा फ्लोरिडा है। टाम्पा फ्लोरिडा यूएसए का, टाम्पा फ्लोरिडा कहाँ का, यूएसए का। सबसे महानतम, विश्व के महानतम स्थानों में टाम्पा फ्लोरिडा यूएसए को प्राप्त हुआ। भारत के दो स्थान इसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं, लद्दाख और मयूरभंज। उड़ीसा का मयूरभंज, लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज, लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज। लद्दाख को 31वां और मयूरभंज को 32वां स्थान पर। लेकिन विश्व का सबसे टॉप महानतम कौन है, टाम्पा फ्लोरिडा। कौन, टाम्पा फ्लोरिडा, यूएसए वाला। ठीक है, यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन जी हैं। कौन है, जो बाइडेन जी हैं। ठीक, कौन है, जो बाइडेन जी हैं। ठीक है, चलिए 2023 के जो पीएम मोदी को जो अवार्ड प्राप्त हुए थे उनके बारे में आइए देख लीजिए। तो ग्रीस का से इन्हें क्या प्राप्त हुआ, अभी हाल ही में अवार्ड प्राप्त हुआ जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर किसको प्राप्त हुआ है, पीएम मोदी जी को। ठीक है, फ्रांस से लीजन ऑफ द ऑनर प्राप्त हुआ। लीजन ऑफ द, ये याद रखिएगा, लीजन शब्द। ठीक है, लीजन कहाँ का, फ्रांस का। ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ का, या नाइल कहाँ का, मिस्र का है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का लोगोहू का आएगा। क्या आएगा उसमें, कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ठीक है, कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ठीक है, और फिजी का है कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। ठीक है, फिजी आएगा, फिजी का। ठीक, तो फिजी में फिजी आएगा और पपुआ न्यू गिनी में लोगोहू आएगा। ठीक है, नाइल मिस्र में आएगा, लीजन को फ्रांस में आएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस का, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। आगे है सरस्वती सम्मान, किसको किसको प्राप्त हुआ इसको देख लीजिए। सरस्वती सम्मान 22वां जो है शिव शंकरी को, तमिल लेखिका हैं, किसके लिए, सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, और जो 2021 में प्राप्त हुआ था रामदरस को 31वां जो है मराठी उपन्यास मैं तो यही हूँ, इसके लिए, सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान। ठीक, और व्यास सम्मान जो है, व्यास सम्मान पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को, ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 का 32वां ज्ञान व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को पागल खाना के लिए, बस इतना याद रखिएगा। और बिहारी सम्मान देख लीजिए, बिहारी सम्मान जो है, बिहारी सम्मान 2022 का अभी हाल ही मिला है, 2023 में ही 32वां डॉक्टर माधव हांडा जी को। ठीक है, पंचरंग चोल पहर सखीरी के लिए। ठीक है, बिहारी भी पूछता है। ठीक, तो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर और चैनल को क्या कर लिया करिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपको ये बता दे रहा हूँ कि हमारी क्लास करेंट अफेयर की देखिए सुबह चल रही है। ठीक है, करेंट अफेयर की प्लस करेंट अफेयर की जो क्लास मिल ही रही है आप लोगों को पर डे। ठीक, करेंट अफेयर्स की, और प्रैक्टिस सेट में साइंस का भी करा रहा हूँ। ठीक है, साइंस की भी देखिए चल रही है।
स्टैटिक्स जीके अब तो प्रैक्टिस सेट ही बचा है, ठीक। स्टैटिक्स जीके भी चल रहा है, ठीक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं जो आंदोलन था वो भी करा रहा था, ठीक है, हिस्ट्री। और बताइए आज मैं जियोग्राफी का कराऊंगा कृषि, ठीक है। कृषि से जहाँ से आपके एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, करके जाना है, ठीक। आपको 100% इस क्लास को जरूर लेना, जियोग्राफी वाली, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, उसको लीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।